नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कश्यप और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं सारण जिले के अमनौर विधानसभा में और बात करें इस विधानसभा की। ये विधानसभा इस बार एक अलग ही रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार भाजपा के दो दिग्गज नेता होंगे आमने सामने। एक तरफ देखा जाए तो वर्तमान में विधायक जो कि मंटू सिंह है और अभी वर्तमान में वो मंत्री पद पे भी है, तो दूसरा प्रबल दावेदार देखा जाए अभिषेक सिंह कुशवाहा, जो कि इस भाजपा पार्टी में वो 2 बार से मंडल अध्यक्ष के पद पर भी है। अब हम सीधे अभिषेक जी से बात करके जानेंगे कि इस बार वो चुनाव में आ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वो इस बार का चुनाव वो किस मुद्दे पे लड़ेंगे, और जब ये आते हैं यहाँ की पार्टी इनको चयन करके लाती है तो अमनौर विधानसभा में अभी जो विकास नहीं हुआ है वो कौन कौन सी विकास करने का भी प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको धन्यवाद। बताइए अभिषेक जी, बात करें तो आपकी आजकल जो चर्चाएं हैं वो सोशल मीडिया से लेके, और यूँ कहूँ तो अमनौर विधानसभा ही नहीं, सारण के 10 विधानसभा में अभिषेक कुशवाहा का एक अलग ही नाम आ रहा है। ऐसा कैसे? देखिए, इसमें जनता का प्यार है। हम जो भी काम करते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं और लोगों का इसके समर्थन मिलता है। हमें जो जानते हैं, हमें जो पहचानते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो हमारे कार्यों से खुश हैं, इसलिए उसको सोशल मीडिया में प्रदर्शित करते हैं, अपना उस पर खुशी जाहिर करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। बात करें तो अमनौर विधानसभा, और अमनौर विधानसभा माननीय सांसद महोदय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का गृह क्षेत्र भी है, और ये भी माना जाता है कि अभिषेक जी सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं और माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी के करीबी माने जाते हैं। तो इस बार आप चुनाव में आ रहे हैं, तो आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने 2 व्यक्तियों का नाम रखा। हमारे सांसद, माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी और सम्राट जी, ये दोनों रोल मॉडल हैं हमारे। सांसद जी का विकास तो आप महसूस कीजिएगा कि ये सारण और ये अमनौर पिछड़े में गिनती होती थी इसकी, आज इसको राष्ट्रीय फलक पर लाने का काम माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने किया है। आज राष्ट्रीय राजनीति में जब अमनौर की चर्चा होती है और छपरा सारण की चर्चा होती है तो एकमात्र उसका कारण है कि राजीव प्रताप रूढ़ी, इनके चलते ये चर्चा होती है। रही बात सम्राट चौधरी जी की, तो ये बहुत तेज़ी से आए, आज डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष रहे बिहार के। इनके शासन में, इनके प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो ये दोनों रोल मॉडल है। मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ और इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन मुझे समय समय मिलता रहता है। अब रही बात कि हम जनता में जाएंगे तो किस बात को लेकर जाएंगे। आपको मालूम है कि हमारी पार्टी विकास में भरोसा रखती है। हमारा मूल मुद्दा विकास का होता है। मेरा भी मूल मुद्दा विकास का ही है। मैं विकास कार्यों को, अपने पार्टी की नीतियों को और अपने द्वारा अगर मुझे मौका मिलता है, मेरे द्वारा जो विकास कार्य किया जाएगा उसको लेके जाऊंगा। हमारी पार्टी, हमारे नेताओं के द्वारा जो किया गया मैं उसको लेके जाऊंगा। लेकिन मेरी एक विशेष योजना है, खास करके हमारे युवाओं के लिए, कि हमारे विधानसभा का, मेरे क्षेत्र का युवा कैसे मजबूत हों, और युवाओं को मजबूत करने के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हम उस पर काम करेंगे और उसको अमल में लाएंगे कि हमारे देश का, हमारे विधानसभा का युवा आगे बढ़े। क्योंकि युवा आगे बढ़ेगा तो ये विधानसभा आगे बढ़ेगा, ये विधानसभा आगे बढ़ेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। इसके बिना, युवाओं के विकास के बिना इस देश का विकास असंभव है। बात करें तो सारण से अमनौर विधानसभा, यहाँ पे 2 भाजपा के ही 2 दिग्गज नेता, एक तरफ देखा जाए तो जो वर्तमान के विधायक मंटू सिंह और वो अभी वर्तमान में मंत्री पद पे भी है, और दूसरा दावेदार बताया जा रहा है जो कि अभिषेक जी, ये भी 2 बार से मंडल अध्यक्ष भी है भाजपा से। तो अब इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब अभिषेक जी आते हैं अमनौर विधानसभा से, तो आपके हिसाब से भाजपा का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जिसके दिल में राष्ट्र के प्रति पूरा समर्पण हो, अपनी पार्टी के प्रति पूरा समर्पण हो, अपने देश के प्रति पूरा समर्पण हो। और मेरे हिसाब से, और मेरी पार्टी से जो मुझे शिक्षा मिली है, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो संस्थापक सदस्य रहे पार्टी को सींच के, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी, हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी, इन सब लोगों से जो हमें प्राप्त हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो पार्टी के प्रति समर्पित हो, उसका भूत, उसका वर्तमान हमारी पार्टी के लिए हो, और आगे भी उम्मीद हो कि हमारी पार्टी का सेवा करेगा, न कि उसकी निष्ठा सिर्फ पद की हो। पार्टी के प्रति निष्ठावान व्यक्ति को
कभी भी प्रत्याशी बनाना चाहिए, न कि पद के प्रति निष्ठावान व्यक्ति को। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाए न बनाए, मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा। तो मुझे मेरे हिसाब से हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं के हिसाब से उनकी जो शिक्षा है, उनका जो ये है, उसके हिसाब से ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए प्रत्याशी जो देश पार्टी के प्रति समर्पित हो और उसकी निष्ठा पहले भी रही हो पार्टी के लिए और आगे भी उससे उम्मीद किया जाए वो पार्टी के लिए ही रहे। अभी आपने कहा कि हमारे हिसाब से अमनौर का प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जिसको पद की लालच ना हो, वो पार्टी और समाज को एक साथ लेकर चले। तो मान लीजिए कि पार्टी यहाँ से किसी दूसरे को टिकट देती है, तो क्या आपका वैसा ही सहयोग रहेगा? मैंने पहले भी कहा कि हम पार्टी के लिए समर्पित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस किसी कार्यकर्ता को टिकट देगी, जिस कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाएगी, हमारा पूरा सहयोग उसके साथ रहेगा और हम उसको अपने पूरे ताकत से उसके साथ रहेंगे। बात करें तो अमनौर विधानसभा और हमारे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी का ये गृह क्षेत्र भी है, तो इस बार का विधानसभा का चुनाव में अमनौर विधानसभा में सांसद जी का क्या प्रयास रहेगा? देखिए, उनका क्या प्रभाव रहेगा इस अमनौर विधानसभा के लिए? सांसद जी का प्रभाव, पहले तो सांसद जी के बारे में सबको मालूम है। कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया कि इस अमनौर को राष्ट्रीय फलक पर ले जाने का किसी ने काम किया है, तो हमारे माननीय सांसद ने। अमनौर जाना जाता है पूरे देश में तो माननीय सांसद की वजह से। तो और रही बात इसके विकास कार्यों की बात, तो विकास कार्यों की गिनती छोड़ दीजिए, आप सीधे एक मोटी समझिए कि पूरे बिहार में सारण एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है, एक ऐसा जिला है जहां 80,000 करोड़ की लाभकारी और हमारे जनता के लिए जो उसके विकास के लिए जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं। 80,000 करोड़, आप मान नहीं सकते, 80,000 करोड़ बहुत बड़ा फिगर होता है एक ज़िले के लिए। 80,000 करोड़ का बजट तो किसी राज्य का होता है विकास कार्यों का, और 80,000 करोड़ अकेले हमारे सारण में चल रहा है। यहाँ की बिजली, यहाँ के रोड, अभी जो माननीय स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं जल संसाधन मंत्रालय के, तो विकास हो रहा है कि नदी और नालों को जोड़ के सभी का जो कार्यक्रम चल रहा है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ऐसे कई सारी योजनाएं हैं, ओवरब्रिज बन रहा है, कई जगह फ्लाईओवर बन रहा है, आप देख रहे होंगे, डबल डेकर पुल बन रहा है। बिजली के लिए अभी शायद अप्रॉक्स 3,000 करोड़ लगा के हमारे यहाँ ये बन रहा है, पावर ग्रिड बन रहा है। तो इस तरह की इतनी सारी योजनाएं हमारे माननीय सांसद के प्रयास से 80,000 करोड़ की योजनाएं जो चल रही हैं, ये मायने रखता है। और अब आते हैं अमनौर विधानसभा में। तो अमनौर विधानसभा माननीय सांसद का गृह क्षेत्र है। वैसे तो पूरे सारण में माननीय सांसद के आह्वान पर ही वोट होता है, लेकिन मैं खासकर स्पेशली अमनौर विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो यहाँ प्रत्याशी मायने नहीं रखता है, यहाँ माननीय सांसद का आह्वान मायने रखता है। और यहाँ चेहरा माननीय सांसद को देख के वोटिंग की जाती है, प्रत्याशी को देख के नहीं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि उनका प्रभाव किस हद तक है। बात करें अभिषेक कुशवाहा जी का, तो आप एक युवा चेहरा है और जब भी युवाओं की भागीदारी हुई है किसी भी कार्य में, तो वो एक अलग ही रोमांचक मोड़ लेता है। तो आपका विशेष युवाओं के लिए क्या विज़न रहेगा? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा कि ये देश युवाओं का है, और सच्चाई भी है कि ये देश युवाओं का है, इसलिए कि 60% आबादी युवा है हमारे देश की। तो और उन्हीं के आह्वान पर अभी आपने 2 चुनाव हुए हैं देश में छात्र संघ का, एक दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक हैदराबाद विश्वविद्यालय में। उसमें देखा कि हमारे भाजपा के ही एक अंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दोनों जगह पर इसने बम्पर जीत हासिल की है। तो इससे आपको पता चल रहा हो कि युवा एकदम भाजपा के प्रति समर्पित हैं। और मैं युवा के रूप में युवाओं का प्रतिनिधित्व करके उनके लिए काम करना चाहता हूं कि युवा हमारा मजबूत हो, युवा के हाथ में रोजगार हो। अच्छा, आपके ऊपर एक टैग लग रहा है कि आप तो अभी बहुत कम उम्र के बहुत बच्चे हैं अभी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये टैग लाइन जो लगा रहे हैं लगाने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम बोलेगा, हम जो काम कर रहे हैं हमारा काम बोलेगा। अभिषेक जी, आप तमाम अमनौर की जनता को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा संदेश साफ है कि चुनाव सर पे है, और चुनाव में पूरे हमारे अमनौर की जनता से, पूरे बिहार की जनता से ये आग्रह है कि आप सभी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करें और बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। और देश में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी पुनः हमारी सरकार बने, और डबल इंजन सरकार से बिहार का विकास होगा, अमनौर का विकास होगा, और तभी हम सभी का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।